किया है कि हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। कि इतना शिद्दत से हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश किया है कि हर जर्नल ने इसको सॉल्व करने को हमको मदद किया हुआ है, ठीक है। देखो तो बोला कि लेट अस, दो ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है? अच्छा, ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास लेट अस m1 है और इसका कितना है? तो इसका एक खुद का फील्ड होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी खुद का फील्ड होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट में ये इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा ये दोनों इक्वल होगा आपस में, समझ में आ रही कि नहीं? तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। दिक्कत यह है कि इस पॉइंट कहां पर आएगा ये हमको पता नहीं है, समझ में आ रही कि नहीं? तो बोले सर तो बताइए कहां पर हो सकता है वो पॉइंट। हम बोले बेटा तो लेट अस कंसीडर, हम लोग एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, और सीधा मैडम अपन कौन, लेट अस कंसीडर, हम लोग एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, तो यहां पर नल पॉइंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। कैसे आएगा बेटा? अभी ये इसको क्या करेगा बेटा? अपने तरफ खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, तो एक रिजल्टेंट मिलेगा ना, तो ये जीरो होगा। यस सर, कितना प्यारा बच्चे हो यार, दो फोर्स अलग अलग है, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, मानना पड़ेगा तुम लोगों को। हो सकता है? अरे बेटा दो फोर्स इधर है, तो इसका रिजल्टेंट कहां से जीरो हो जाएगा? नहीं होगा, रिजल्टेंट आएगा, मेरा करंट रिजल्ट आएगा। आ रहा है समझ में? रिजल्टेंट आएगा जरूर। अगर यहां पर भी लेंगे ना तो यहां पर भी तुम लोगों के लिए एक रिजल्टेंट आएगा, समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। लेकिन अगर यहां पर एक पॉइंट लेते हैं तो ये बोलेगा तू मेरा बच्चा है, आ जा मेरे पास, ये बोलेगा नहीं ये मेरा बच्चा है, आ जा मेरे पास, समझ में आ रही कि नहीं? दोनों का फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो ये अगर F1 हुआ, ये F2 हुआ, तो नेट फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 माइनस कहां हुआ जो जीरो होगा? आ रहा है समझ में? यहां पर एक पॉइंट ले लो यहां पर, तो ये बोलेगा आ जा मेरा बच्चा, ये भी बोलेगा आ जा मेरा बच्चा, समझ में आ रही कि नहीं? फिर इसका रिजल्टेंट कहां निकलेगा? इधर। कहां आया रिजल्टेंट? समझ में आ रही कि नहीं? जीरो कहां हुआ? यहां बनाओ, ये बोलेगा मेरा बच्चा है आ जाओ, ये भी बोलेगा मेरा बच्चा है आ जाओ, F1 ये F2, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो गया? F1 प्लस F2। कहां आया रिजल्टेंट? जीरो। समझ में आ रही कि नहीं? तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिल सकता है, ये यहां पर F1 यहां पर F2। इफ F1 इक्वल टू F2 हो गया तब हम लोग यहां पर बोल सकते हैं क्या होगा बेटा? समझ में आया? तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलने का चांसेस है तुम लोगों को, और वो कहां पर आएगा? बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? सोचो इस टोटल कंडीशन में हम लोग क्या बोले? टोटल डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? आर ले लो, ठीक है। और ये पॉइंट का डिस्टेंस तुमको पता ही नहीं है तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, तो ये जो बचेगा ये कितना हो गया? आर माइनस एक्स। समझ में आ गया ना बेटा? ये बना एक्स, ये बना आर माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? तो ये दोनों के बीच में सोचो, ये कि जो मास है ना ये m है, तो ये दोनों के बीच में एक प्यार होगा, मोहब्बत होगा ना, वो प्यार मोहब्बत से एक फोर्स निकलेगा F1 इक्वल टू G इंटू M1M बाई एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस एक्स है। समझ में आ गया? फिर F2 इक्वल टू कितना निकल सकता है बेटा? F G इंटू M2M बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा चीज नहीं है बता, याद करके रख लो, जेई में डालता है इससे क्वेश्चन, ठीक है, और नीट में भी डालता है। तो अब अगर F1 इक्वल टू F2 हो गया तो हम लोगों को क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? G इंटू M1M बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू G इंटू M2M बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड से मामा मामी को काट लिए, जजे जजे को काट लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना बचा? बचा बेटा M1 बाई M2 इक्वल टू एक्स बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहां पर स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर लिए, उसका होल का स्क्वायर बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आ कि रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। देखो अभी यहां पर क्या करना है बेटा? एक्स बाई आर माइनस एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ M1 M2 इतना रख लो, ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना ही रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तब दिक्कत होगा रे बाबा। ठीक है, बोलो 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 बोलो। येलो येलो दिख रहा है पृथ्वी मुझे। देखो यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? चलो बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। तो सर खराब क्वेश्चन बनाने से क्या दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं बना। ठीक है, तो हम कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे रे? बढ़िया क्वेश्चन। लिख ना तुम, सॉरी शक्तिमान, जो लिख लिया छाप लेना उससे। ये वाला पॉइंट उठा लो। ठीक है, यहाँ पर कितना है? m1/m2 इक्वल टू x/r - x का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा 4 kg है, 2 kg है, 5 मीटर का डिस्टेंस है बेटा। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? निकालेंगे अभी। रिजल्टेंट मतलब नल पॉइंट निकालना है। ठीक है, बोला कि एक दूसरा पॉइंट मास है, उसका वजन 1 kg है। बोला कि इसके ऊपर फोर्स कहां पर 0 होगा? उस डिस्टेंस और पॉइंट को निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला तो बता दिए तुमको ना, ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो वेरी गुड। देह ठीक अच्छे रमा, देह ठीक अच्छे। हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डिस्टेंस को कितना लेंगे बोलो बेटा? ये कितना होगा? ठीक है ना, सॉल्व किया कैसे? x/5 - x इक्वल टू 4/2। ठीक है, तो x/5 - x इक्वल टू √2। तो फिर ये सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 5√2 माइनस √2x। तो ये x प्लस √2x इक्वल टू कितना हो गया? 5√2। x को कॉमन ले लो, 1 प्लस √2 इक्वल टू 5√2। अच्छा, √2 + 1 कितना होगा? 1.4 + 1 2.4। तो x इक्वल टू कितना हुआ? 5√2/2.4। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 2.5 लिख लो, कैंसिल आउट कर दो, ये बन जाएगा 2√2। √2 1.4 होता है, 2.8 अप्रोक्सीमेटली। आगे समझ में? सत्यजीत सर आपको आया ना समझ में ना? और एक बार बताएं। ठीक है, क्वेश्चन में दिक्कत है नहीं ना? चलो बढ़िया। अभी सुपर पोजिशन वाला प्रॉब्लम बनाएंगे। कौन सा वाला? चलो बढ़िया। तो ये सुपर पोजिशन कौन सा खेत की मूली है देख लेते हैं। ठीक है, देखो। तो फिर जो बनाएंगे ना वो क्या है? ग्रेविटेशन का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था उसका क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अब बोले थे एक के ऊपर अगर बहुत सारे टूट पड़े, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कैसे बना जाता है? देखो एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला ये ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 0 पॉइंट है, 0 0 पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट हम लोग लिए हैं बेटा 0 3 है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है 4 0 है। ठीक है, इस टाइप का 2 पॉइंट लिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर 20 kg रखे हुए हैं, यहाँ पर 30 kg रखे हुए हैं, और यहाँ पर तुम्हारा 40 kg से 3 मास रखे हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा सबसे पहले इसके ऊपर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा वो निकाल के दिखाओ। फिर उसके बाद इसके ऊपर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा, वो निकल के दिखाओ। फिर उसके बाद इसके ऊपर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के दिखाओ। समझ आ रही क्या बोल रहे क्वेश्चन? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज है।
क्या है ध्यान देने वाला चीज बेटा, हम इस पॉइंट को ज्वाइंट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो अभी ज्वाइंट करने के बाद ये वाला एंगल निकालेंगे। अच्छा इसको बाद में बनाते हैं, पहले इसके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये इसको तो प्यार कर रहा है ना, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा, हुआ कि नहीं? समझ में आ रहे? तो पुण्य मैडम बुझते बच्ची ठीक है से, तो इसके ऊपर इसके द्वारा भी वो प्यार हो रहा होगा ना, वो ऊपर हो रहा होगा, दोनों का क्या निकलेगा? रिजल्टेंट वह निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे? ये F1 हो गया और F2 हो गया, तो रिजल्टेंट जो होगा इधर निकलेगा ना, ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट ओवर, थीटा तो 90 डिग्री है, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो F1 की जगह पर कितना लिखेंगे? G इंटू M1 M2 मतलब कितना है 40, ये कितना है 20, बट 20 40 20 इंटू 40 बाई डिस्टेंस कितना है मीटर में 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि ना? उसका क्या निकालेंगे? R1 ये F1 हो गया ना, फिर F2 कितना होगा? अगेन G इंटू 20 इंटू 30 बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाँ 30 है। तो अभी F1 इक्वल कितना हो गया? G इंटू 800 बाई 16 और F2 इज इक्वल टू कितना हो गया? G इंटू बाई 9, ठीक है। अभी इसको हमको 4 से काट लेते हैं, 4 ये 16 से काट लेते हैं, 16 है 50G। तो F1 इक्वल कितना हो गया? 50G और F2 इक्वल कितना हो गया? 3 से काटें, ठीक है। तो ये हो गया 200 बाई 3G 66.67, कुछ भी इससे टाइप का निकला ना। इसको 50 इंटू 4 भी तो बना सकते हैं ना, तो कैसे बनाएंगे देखो, F2 इंटू मतलब 50 इंटू 4 कर लेते हैं इसको, F2 इक्वल टू 50 इंटू 4 बाई 3 इंटू कितना हो गया? G। तो अभी F2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू 50G लिख सकते हैं ना। 50G के जगह पर कितना हो सकता है? तो F2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 F1, ये मिल गया तुमको ना। मतलब हम लोग एक रिलेशन निकाल लिए बेहतरीन से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे बेटा इसको सॉल्व करने के लिए कि अगर रिजल्टेंट निकालना है हम लोग को, अभी R इक्वल टू कितना होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट ओवर। तो R इक्वल टू F1 कितना निकला है बेटा? 50G, G का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 बाई 3 इंटू 50G का होल स्क्वायर का रूट ओवर। F2 की जगह पर इतना लिख लिए, आ रहा है समझ में? तो बेटा इसका देखो 50G का स्क्वायर 50G का स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो R इक्वल टू 50G का होल स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस 4 बाई 3 का कितना है होल स्क्वायर, टोटल का रूट ओवर है। तो अभी 50G बाहर आ गया, समझे कि नहीं? 1 प्लस 4 बाई 3 का इसी को यार कितना होगा? वेरी गुड, 25/9। दिस इज इक्वल टू 25/9 होल का रूट ओवर, सॉरी, ठीक है। तो R इक्वल टू 50G इंटू 5/9, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, छोटा छोटा शेयरों में बड़ा बड़ा बार होता रहता है। वेरी गुड, दिस इज 250G/3 मिल गया रिजल्टेंट। हाँ, क्वेश्चन को बेटा इस टाइप का सॉल्व करना है इजीली, ठीक है। उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम लोग पढ़ने के लिए आए हो, प्रेशर कुकर के लिए नहीं आए हो। समझ में आ रही कि नहीं? नहीं तो आलू बना के सिझा देंगे और चावल में खा लेंगे। हाँ देखो, चलो चलो आगोटा मतलब जेटा मुझको ले जी कहाँ है बेटा तुम लोग? इससे पहले वाला जो दिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है, कहीं पर इधर उधर हुआ होगा। अच्छा इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो था बना लिया, तो उसको कहीं पर थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन हो सकता है, देख लेना। अभी देखो दूसरा चीज, अभी हम लोग
इसके ऊपर निकालेंगे, नहीं तो इसके ऊपर निकालेंगे, इसके ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अच्छा बढ़िया, इसको मिटाएं, चलो मिटा दो इसको बिना वो, वेरी गुड। अविनाश तुमको धस रहा है तो सच बोल रहे हो, वेरी गुड। देखो तो इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं। हाँ वर्ड सीख लो, मतलब वर्डिंग सीख लो, ठीक है। तो अभी ई दोनों का बीच में है प्यार मोहब्बत। हाँ एक गाना है ना क्या, ठीक है। इस दोनों का बीच में है ये F1 F2, सनसनीखेज खुलासा, एंगल कितना है थीटा। बेटा ये डिस्टेंस तो तुमको पता है ना 4, ये डिस्टेंस ये कितना है, अगर ये थीटा निकालना है तो कितना होगा, वेरी गुड, ये 5 हो गया। तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एस, डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू, खत्म बात। सुना कोई बड़ा बात है, ये छोटा सा ही बात है। ये एंगल कितना हुआ, अरे बेटा रिजल्टेंट निकलने का लेफ्ट थीटा तो मिल गया तुम लोगों को, ये तो पहले से ही पता है कितना है। ये दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत 50G है, अभी निकाले हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में F1 इक्वल टू 50G है बाबा, ये निकालना है तुम लोगों को। तो यहाँ पर F2 कितना निकलेगा, फिर से निकालो, G इंटू 40 इंटू 30, 40 इंटू 30 होल डिवाइड बाई, अरे कितना डिस्टेंस है बेटा 5 का स्क्वायर, तो G इंटू यह बन गया कितना 1200 बाई 25, F2 हो गया, समझ में आ गया, सच बोलो। अच्छा इसको 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये भी सोचो। 25 के 25, 25 दोनों 50, मतलब 50 इंटू समथिंग कितना निकालेंगे तो ये 1200 निकलेगा, बोलो मतलब 1200 बाई 25, यहां पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 होगा, 1200 बाई 50 कर लो, 5 से काटेंगे 2400, तो G इंटू 24 बाई 25 इंटू 50 हो सकता है ना। तो अगर F2 निकाल लिए तो ये कितना होगा 50 इंटू 50G है ना, ये 50G इक्वल टू F1 है, तो 24 बाई 25 F1 मिल गया ना, मिल गया। सच में समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ना पूरा पूरा, वेरी गुड। इसको अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट निकालो बेटा, रिजल्टेंट इक्वल टू कितना होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो यहां पर दिख रहा है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 37 का रूट ओवर F1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, हम लोगों को पता है F1 इक्वल टू 50G है, ठीक है ना। एक काम करते हैं बाद में F1 रख लो इसको, ठीक है, F1 स्क्वायर प्लस F2 के जगह पर कितना लिखेंगे बेटा 24 बाई 25, 24 बाई 25 F1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर इधर जाओ, इधर मिलेगा 2 इंटू F1 इंटू 24 बाई 25 F1, समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटू cos 37 कितना होगा बेटा 4/5 को तो कौन कितना किरण का गोटे का पठे देना बाइक कहीं तो बाइक तो चलो नहीं बापू आसनी अच्छा ठीक है लिख सामने 9:30 ଯିବେ ତ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି हाँ ठीक है ତେଲ ସରିଯାଇଛି ଆଜି କିଏ ଯାଉନି ଦେଖ କୋଉ ପିଲା ନା କିରଣ का କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦିଅ ନା ତୁମେ ସାଇକେଲ से ଯାଇକି ନେଇ ଆସ ଛାଡୁ तो बेटा F1 स्क्वायर हो गया ठीक है प्लस 24 बाई 25 F1 स्क्वायर हो गया इसका भी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 स्क्वायर इंटू 24 बाई 25 हो गया इंटू कितना हो गया 4/5 होल का रूट ओवर
तो यहाँ से क्या करेंगे, एफ स्क्वायर, यहाँ पर F1 स्क्वायर, यहाँ पर F1 स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन ले लो, तो बाहर आ गया कितना रे बेटा, F1 स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया। एक चीज हम लोग गलती से, हम लोग थोड़ा सा गलती नहीं की है, ठीक है, वेरी गुड। F1 स्क्वायर तो ये कितना 1 प्लस 24/25 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 24/25 का होल स्क्वायर, हाँ हाँ 24/25 इंटू 4/5 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 24/25 इंटू 4/5, ठीक है, टोटल का कितना होगा रे, होल स्क्वायर। तो F1 को बाहर ले लो, फिर इसको सॉल्व करो, जो निकलेगा उसी का आंसर निकाल दो, ठीक है ना। कैलकुलेशन बाद में कर लेना, छोड़ दो वहां तक, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए बाबा समझ में आ रहा है तो तुमको बुझी बचना हुआ, ठीक है। तो अन्य सब बुझी उची, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मिटा दे इसको। छुपाना भी नहीं आता, निकाल लेना इसको, ठीक है, शॉर्टकट करके निकालना है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इस टाइप का ट्रायंगल है, ये इस टाइप का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका हर एक साइड इक्वल है, 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, हर एक छोर पे एक एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, हर किसी का वेट वजन 2 kg है, इसका भी 2 kg है, इसका भी 2 kg है। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेटा इसके सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। तो बोल रहा है कि इसके ऊपर इस तीनों के द्वारा कितना फोर्स आ रहा होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। आ रहा है समझ में। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट। दिक्कत तो वहां पर है जहां पर पानी कम था। पानी कहां पर कम था कि बेटा ये डिस्टेंस निकालना था हमको, वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा। हाँ कितना बेटा 2/3 2:1 रेशियो। नहीं तो एक काम करो बेटा, दिक्कत नहीं, इसको नीचे ले लो, ये बनेगा 2, ये हो गया 4, एंगल कितना है बेटा, टोटल हाइट मिल जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे 2/3 वेरी गुड 2/3 होगा उसके बाद, ठीक है। उसको हाइट निकालो पहले, ठीक है, 2:1 से होगा, यस 2:1 होता है कि 2 हाँ 2/3 2:1 होगा, 2 + 1 3 ना, तो 2:3 रेशियो। कंफर्म तो अच्छा बढ़िया। देखो नहीं तो ये 4 है, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये सब एंगल बाइसेक्टर में, ये 30 डिग्री भी होगा ना, एंगल बाइसेक्टर में होता है ना वो, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 2 है, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा P/H। H कितना है नहीं पता, साइन थीटा पुट करके क्या करेंगे, घंटा कुछ नहीं करेंगे, tan थीटा पुट करो। tan 30 = परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस कितना है 2 है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 = P/2, तो P इक्वल कितना हुआ 2/√3। तो ये मिल गया तुमको, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अभी देखो tan थीटा = साइन थीटा = P/H, P/H, H कितना है 4 है, साइन 60 = P/4, तो साइन 60 कितना होगा √3/2 = P/4, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 2/2, तो P इक्वल कितना हो गया 2√3, मतलब ये टोटल कितना है 2√3, और ये कितना है 2/√3, तो ये 2√3 - 2/√3, ठीक है। ये टोटल कितना है 2√3 माइनस कितना है 2/√3, तो 4/√3, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 3 - 1/√3, तो इतना हो गया ये 4/√3, तो ये पर्सन कितना हो गया 4/√3, ठीक है। तो ये हाइट मिल गया, ये भी हाइट मिलेगा, फिर ये हाइट मिलेगा। अच्छा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 हो गया, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2, और ये भी कितना हो गया F3, F1 F2 F3 मिलेगा ना, ठीक है।
तो अभी देखो F1 कितना होगा, लिखो जो F1 होगा वही F2 होगा, F3 होगा, समझ में आ रही है ना। F1 F2 F3 क्या होगा, इक्वल होगा, तीनों का तीनों फोर्स इक्वल है ना। अच्छा इसको शॉर्टकट में देखो कैसे बनाते हैं, हमको पता है F1 F2 F3 इक्वल है, तो ये पॉइंट है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये F1 है, ये F2 है, ये भी F1 है और ये भी F1 है, मतलब तीनों का तीनों फोर्स इक्वल है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये टोटल एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री, और इक्वल फोर्स है ना, तो इसका रिजल्टेंट भी होता आएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो F1 स्क्वायर मतलब F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री का रूट ओवर इक्वल टू रिजल्टेंट होगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री। अच्छा cos 120 का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 कितना होता है, -1/2 का रूट ओवर हो गया। ठीक है, तो अभी ठीक है। अच्छा 2 कट गया, रहा कितना, F स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल कितना हो गया F, तो नीचे भी कितना लगा A, ऊपर भी कितना लगा A, फाइनल कितना हुआ 0। समझ में आ गया, इतना बनाने की भी जरूरत नहीं। क्वेश्चन आया दिमाग में, दसा कि नहीं, निकला नहीं ना, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, दिखाना भी नहीं आता, पापा श्रवण को नहीं जो टिकट गया, श्रवण को नहीं जो, सॉरी वाला बसता सेठी। और एक क्वेश्चन देखो ये वाला, यहां पर 4 ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, ठीक है, यहां पर 4 ऑब्जेक्ट है, हर किसी का मास 2 kg है, 2 kg है, 2 kg है, 2 kg है, 4 मीटर है, यहां पर भी 4 मीटर है, यहां पर भी 4 मीटर है, यहां पर भी 4 मीटर है, सेंटर में ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, फोर्स कितना होगा, वही 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसको तुमको प्रूव करना है, ठीक है, और यहां पर अगर मास अलग अलग होगा तो कितना निकलेगा, उसको भी तुम लोगों को निकालना है। अलग अलग मतलब ऊपर 2-2 नीचे 4-4, ठीक है, इसमें मास इक्वल है तो रिजल्टेंट भी 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है, हर एक ऑपोजिट फोर्सेस होगा। हाँ आ रहे समझ में। और एक क्वेश्चन देखो, क्या तुम ऑनलाइन के पीछे पड़े हो, उठा यहां से बना लो पहले क्वेश्चन, देखो मिटा दो इसको। एक गाना सुने हो, घड़ी की काटे दौड़ रहा है, जिंदगी हमारा भाग रहा है, यहां बना ली। देखो अरे चंदा मामा सो गए सूरज से चुजाए, मुन्ना भाई MBBS के गाना है। हाँ छोटा गाना नहीं है, छोटा गाना नहीं है, बड़ा है बड़ा। देखो ये क्या है, एक घड़ी है, क्या है घड़ी। कौन सा घड़ी, तुम लोग जो देखते हो वहां पर, ठीक है, वो चार रेक्टेंगल है ना, हाँ इंग्लिश चारकोना है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, लेकिन उसका जो एंगल होगा जितना भी जो 1 2 3 4 5 है ना, वो सब एंगल में है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक 12 kg का मास है, समझ में आ रहा ना, और यहाँ पर 6 kg का मास है, यहाँ पर 3 kg का मास है, और यहाँ पर 9 kg का मास है, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पर कितना होगा 2 kg का मास, यहाँ पर कितना होगा सिर्फ 1 kg का मास, और यहाँ पर 2 kg का मास, यहाँ पर 3 kg, यहाँ पर कितना होगा 4 kg, फिर यहाँ पर कितना होगा 5 kg, यहाँ पर कितना होगा 7 kg, यहाँ पर कितना होगा 8 kg, यहाँ पर कितना होगा 10 kg, यहाँ पर कितना होगा 11 kg। समझ में आ रहा ना। इस सेंटर में एक बबुआ बैठल है, सच इसे सेंटर में एक बबुआ बैठल है। तो बेटा देखो बोल रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा इस टोटल सिस्टम के द्वारा, 0 होगा। अरे निकाल तो लो पहले, देखने से पहले सर 0 नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा, ये यहाँ पर राजा वही बनेगा जो अच्छा बनाएगा। देखो तो बेटा यहाँ पर जो रेडियस है ना, हर किसी का रेडियस को हम लोग 2 मीटर ले लेते हैं। रेडियस कितना है
तो बेटा एक चीज देखना है, हर एक ऑपोजिट का हम लोग अगर अनुध्यान करें, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है 2 kg, यहाँ पर कितना है 7 kg, ठीक है। यहाँ पर कितना है 2 kg, 1 kg, यहाँ पर 7 kg। तो बड़ा कौन है, तो फोर्स कितने लगेगा, समझे। समझे उस टाइप का, ये दोनों में ये 2 kg है, ये 8 kg है, बड़ा कौन है, तो फोर्स कितने लगेगा, ठीक है। ये 9 kg है, ये 3 kg है, फोर्स कितने लगेगा, ये 10 kg है, 4 kg है, फोर्स कितने। और यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। तो फोर्स यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, इस टोटल का हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, शाम को बना देंगे। तुम लोग भैया लोग को छोड़ने दो मुझे। सर এইটা যদি ডিফারেন্ট মাস হবো, যদি এইটি গুলো অলগা মাস আছে, এইটি অলগা সেটা তো রেজাল্টেন্ট আসবো কিন্তু মানে कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए। अगले क्लास में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तुम्हारा नहीं है दिखा ला, देखो हाई कर दिया, ठीक है।